बाप मर गया, बाप ने 1 लाख रुपया छोड़ा। शरीयत क्या कहती है, जरा गौर से सुनिएगा। इस्लाम का निजाम मीरास बयान कर रहा हूं आपको। 1 लाख रुपया बाप छोड़ करके मरा है, 1 लाख कैश छोड़ करके मरा, जमीन और जायदाद छोड़ करके मरा। अब शरीयत क्या कहती है कि सबसे पहले मरने वाले की रकम से उसकी तजीज़ और तकफीन की जाएगी, उसको दफनाया जाएगा, उसको कफनाया जाएगा, उसकी कब्र को खोदने पर, उसके कफन के कपड़े पर और उसकी कब्र पर जो खर्चा आएगा उसके पैसे से अदा किया जाए। अगर कोई रिश्तेदार खड़ा हो जाए अच्छी बात है, अगर कोई खड़ा नहीं होता तो मरने वाले के पैसे से उसको अदा किया जाए। दूसरा काम, कफन दफन हो गया, मुर्दे को दफना भी दिया गया। अब दूसरा काम क्या करना है, अगर मरने वाले के ऊपर कोई कर्जा था, उस कर्जे को उसके पैसे से अदा किया जाएगा, उसके तरके से अदा किया जाएगा। कर्जा भी अदा हो गया। अब तीसरा काम, ये देखा जाएगा कि मरने वाले ने किसी को वसीयत तो नहीं की है। और वसीयत किसको बोलते हैं ये समझ लो। हो सकता है मरने वाला अपनी जिंदगी में मदरसे की मदद नहीं कर पाया, मस्जिदों में चंदा नहीं दे पाया, अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर पाया। मरने के टाइम एहसास हुआ यार इतनी दौलत बना के जा रहा हूँ, इतना पैसा बना के जा रहा हूँ, कुछ दीन के रास्ते में भी पैसा लगाना चाहिए, कुछ जमीनों जायदाद मदरसे के लिए भी देनी चाहिए। जैसे आज आपके मदरसे के लिए चंदा हुआ, मुझे चंदा करना नहीं आता, मेरे मुझे कहा था जो साहब मुझे लेके आ रहे थे, उन्होंने कहा था मौलाना साहब थोड़ा आप चंदे पर बोल दीजिएगा, लोग आए मुसाफा करके देते। ये सब मुझसे नहीं होता मेरा भाई, लेकिन एक अपील करता हूं कि जिंदगी में यही चीजें आपके काम आएंगी। अब्दुल गफ्फार साहब की तकरीर सुनेंगे रात में चले जाएंगे, मौलाना जर्जी साहब की तकरीर सुनेंगे चले जाएंगे, मगर आपने इस मदरसे को जो चंदा दिया होगा वो कहीं ना कहीं आपके नामे आमाल में, आपकी नेकियों के अकाउंट में दर्ज हो जाएगा और कयामत के दिन भी वो आपके काम आएगा। हो सकता है जिंदगी में आपको मौका नहीं मिल पाया, मरने के टाइम याद आया कि मुझे कुछ अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए, तो शरीयत क्या कहती है कि आप अपने माल की वसीयत कर सकते हैं, मगर वसीयत 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1/3 का मतलब समझते हैं 1/3। अगर मरने वाला 3 लाख रुपया छोड़ के गया है तो किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में, किसी यतीम को, किसी गरीब को या किसी ऐसे रिश्तेदार को जो उसका वारिस नहीं है, वारिस को वसीयत नहीं कर सकता। अपने बेटे को वसीयत करके जाए, बेटे को इतना दे दो, बेटी को इतना दे दो, उसका कोई एतबार नहीं। वारिस को वसीयत, बेटा तो वारिस है, बेटी तो वारिस है, बाप तो वारिस है, वारिस को वसीयत नहीं करेगा। वारिस के अलावा कोई रिश्तेदार है, मान लो किसी बच्चे को आपने गोद ले लिया, किसी बच्चे को आपने पाल लिया, परवरिश कर ली। अब जाहिर है आपने परवरिश तो की है, मगर वो आपका सगा बेटा नहीं है तो आपकी जायदाद का वारिस नहीं। अगर आपको लगता है कि इस बच्चे को मैंने पाला है और मेरे बाद इस बच्चे को जरूरत पड़ेगी रुपये की, पैसे की, जमीन की, जायदाद की, तो आप अपनी प्रॉपर्टी का, अपने तरके का 1/3, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम तो कर सकते, उससे ज्यादा नहीं, 1/3 तक आप उसको वसीयत कर सकते। तो पहला काम क्या करेंगे, जनाजे की तैयारी, दूसरा काम कर्जे की अदायगी, तीसरा काम वसीयत को हम पूरा करेंगे। अगर मरने वाला 3 लाख रुपया छोड़ के गया और ये कह करके गया कि मैंने जिस बच्चे को गोद लिया था ये 3 लाख रुपया उसको दे दिया जाए, तो फतवा आप लेने जाएंगे, आप बिहार के किसी आलिम से ले ले, यूपी के किसी आलिम से ले ले, पूरी दुनिया के किसी आलिम से ले ले, तमाम उलमा का फतवा यही मिलेगा कि वसीयत गलत है और उसकी 3 लाख में से सिर्फ 1 लाख रुपया उस बच्चे को दिया जाएगा, 3 लाख पूरा नहीं दिया जाएगा। क्योंकि शरीयत क्या कहती है कि आप जब मर रहे हैं आपके माल में आपके वारिस का हक है, आप अपने वारिस को महरूम नहीं कर सकते। दुनिया की और शरीयतों में, दुनिया के और मज़ाहिब में ऐसा कोई निजाम नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अमेरिका में बहुत बड़े बड़े लोग मर गए और मरने के पहले अपनी सारी जमीन जायदाद अपने कुत्ते के नाम करके चले, अपने कुत्ते के नाम, अपने नौकर के नाम,
अपनी गर्लफ्रेंड के नाम, अपनी रखैल के नाम करके जाते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हमें और आपको इस्लाम जैसी नेमत से नवाजा है। इस्लाम में आप वसीयत भी अगर करेंगे अपने माल की तो किसी इंसान को करेंगे, किसी जानवर को नहीं कर सकते। या किसी मस्जिद में करेंगे, किसी मदरसे में करेंगे, किसी अच्छे काम में करेंगे, और वो वसीयत 1/3 से ज्यादा नहीं कर सकते। अगर 3 लाख रुपया छोड़ के जा रहे हो तो 1 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते। अब ये 3 काम होने के बाद अब चौथा नंबर आया, अब वारिसों को हिस्सा दिया जाए। अब जब वारिसों को हिस्सा दिया जाएगा तो कुछ लोगों का हिस्सा तो अल्लाह ने बता दिया, माँ का इतना हिस्सा है, बाप का इतना हिस्सा है, शौहर का इतना हिस्सा है, भाई का इतना हिस्सा है। कुछ लोगों का हिस्सा तो अल्लाह ताला ने बता दिया है, और कुछ लोगों का अल्लाह ताला ने हिस्सा नहीं बताया है। जो वारिसों को देने के बाद जो बचेगा वो उनके दरमियान बांट दिया जाएगा। जैसे बेटे और बेटी का हिस्सा अल्लाह ताला ने तय नहीं किया है। अगर बाप जिंदा है, अगर माँ जिंदा है तो बाप को 1/6 दिया जाएगा, माँ को 1/6 दिया जाएगा, और माँ बाप को देने के बाद, और अगर मरने वाले की बीवी जिंदा है और औलाद मौजूद है तो बीवी को 8वां हिस्सा दिया जाएगा, और औलाद अगर नहीं है तो बीवी को 1/4 दिया जाएगा। बीवी को देने के बाद, माँ बाप को देने के बाद, अब जो बाकी बचेगा वो बेटे और बेटी को दिया जाएगा। अब बेटे को कितना मिलेगा, बेटी को कितना मिलेगा? कुरान कहता है लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़के को लड़की का डबल मिलेगा, लड़के को लड़की का डबल मिलेगा। अब दुनिया में लोग इस पर बड़ा वावैला मचाते हैं, तो इस्लाम में बड़ी नाइंसाफी है, औरत के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। लड़के को डबल मिल रहा है, लड़की को आधा मिल रहा है। पहली बात तो ये है, इस्लाम अल्लाह का दीन है और अल्लाह के दीन में कभी नाइंसाफी नहीं हो सकती। अल्लाह तो अदल वाला है, अल्लाह तो आदिल है, और अल्लाह का हर हुक्म अदल वाला है। अल्लाह को खूब पता है किसको कितना देना है। अल्लाह के कानून में कभी नाइंसाफी नहीं हो सकती। अगर अल्लाह ताला ने लड़का लड़की को बराबर दिया होता, अगर अल्लाह के कानून में बराबर का हुक्म होता, तो ये लड़के के साथ नाइंसाफी हो जाती। क्यों? क्योंकि कमा के लाना तो लड़के को है, अपनी बहन को कमा के भाई देगा, अपनी बेटी को कमा करके बाप देगा, अपनी बीवी को कमा करके शौहर देगा। मर्द को तो हर हाल में कमाना है, और औरत को कमाना नहीं, औरत को तो खाना है। औरत को कोई खिलाएगा, और खिलाने वाला कौन है? मर्द है। इसीलिए अल्लाह ताला ने मर्द की जिम्मेदारियों को सामने रख करके अल्लाह ने यह फैसला किया, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़के को लड़की का डबल मिलेगा। अब मान मरने वाले का एक लड़का है, 2 लड़की, और मरने वाला 2 लाख रुपया छोड़ के मारा, तो जाहिर है कि 2 लाख में से 1 लाख रुपया लड़के को मिल जाएगा, और 50-50 हजार रुपया दोनों लड़कियों को मिल जाएगा। तो अगर रेशियो निकालो तो लड़के लड़की को तो बराबर मिल रहा है, और अगर कहीं लड़कियों की तादाद ज्यादा है और लड़का एक है, या लड़के की तादाद कम है, तो मजमूई एतबार से लड़कियों को ज्यादा मिल जाएगा। तो कुरान कहता है तुम नहीं जानते कि किसको कितना मिलना चाहिए। ये अल्लाह का फैसला और अल्लाह का कानून है, और अल्लाह ने जो तय कर दिया उसी के हिसाब से बांटा जाएगा। तुम नहीं जानते, इसलिए कि रिश्ता अल्लाह ने बनाया है। किसी को बाप अल्लाह ने बनाया है, किसी को माँ अल्लाह ने बनाया है, किसी को बेटा अल्लाह ने बनाया। जब रिश्ता अल्लाह ने बनाया है तो उनका हक भी अल्लाह ही तय करेगा, तुम नहीं तय कर सकते। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, बाप मर गया, भाइयों ने बैठ करके जमीन जायदाद का बंटवारा कर दिया, बहन को फूटी कौड़ी नहीं मिली, बहन को 1 पैसा नहीं मिला। बहन आई, भाई आपने बाप की जायदाद का बंटवारा किया, मुझे क्यों नहीं दिया? भाइयों ने धमकी दी। मैं शेरशाबादी माहौल नहीं जानता, मैं कटिहार का माहौल, मैं बनारस की बात कर रहा हूं, अपने माहौल की बात कर रहा हूं। भाइयों ने धमकी दी, अगर तू अपना हिस्सा ले लेगी, आज के बाद हमसे रिश्ता मत रखना, हमसे कोई ताल्लुक मत रखना। अगर हमने अपने बाप की प्रॉपर्टी में से तुझको हक दे दिया
तो आज से रिश्ता खत्म। बहन बेचारी सोचती है भाई से रिश्ता खत्म करना बड़ा महंगा सौदा है, भाई और भतीजे की मोहब्बत भी दिल में होती है। बहन कहती भैया जो है आप रख लीजिए, मुझे कोई जमीन जायदाद नहीं चाहिए। इस तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है और प्रेशराइज किया जाता है और दबाव डाला जाता है बहनों के ऊपर, और बहनें मजबूरी में आकर के अपना हिस्सा अपने भाई को लिख लेती। और ये काम कौन कर रहा है? ये पांचों टाइम का नमाजी कर रहा है, चेहरे पर भरपूर शरई दाढ़ी रखने वाला और माथे पर सजदे का निशान सजाने वाला, अपने आप को मुत्तकी कहने वाला, अपने आप को परहेजगार कहने वाला भी ये काम कर रहा है। ओ लोगों, अल्लाह को क्या हिसाब दोगे जब अल्लाह का कानून ये कह रहा है कि आपके वालिद के इंतकाल के बाद आपके बाप की प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा है और आपकी बहन का भी हिस्सा है। वो कौन सा कानून है, वो कौन सा इंसाफ है जिसकी वजह से आपने अपनी बहन को उसका हक नहीं दिया? जरा ईमान से बताओ, जरा अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ मेरे भाई। और ये भी याद रखिए, इस्लाम का जो निजाम मीरास है ये कोई बाई चॉइस नहीं है कि अमल कर लो तो अच्छी बात है और अगर अमल नहीं करोगे तो कोई हर्ज की बात नहीं है। अल्लाह ने जब मीरास का कानून बयान किया तो क्या फरमाया? तिल्का हुदूदुल्लाह, ऐ मेरे बंदो, ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ कानून है। वमन युतिल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तातिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा। जो अल्लाह की बात मानेगा, जो रसूल की बात मानेगा, जो अल्लाह के कानून पर चलेगा, अल्लाह उसको जन्नत में डालेगा जहां जन्नत में हमेशा हमेशा रहेगा। वज़ालिकल फौजुल अजीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु, और जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा, जो रसूल की नाफरमानी करेगा, जो अल्लाह के कानून को तोड़ेगा, जो अल्लाह के निजाम मीरास को नहीं मानेगा, जो अल्लाह के बनाए हुए कानून के मुताबिक अपनी बहन बेटी को हिस्सा नहीं देगा, अल्लाह क्या फरमाता है? युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, अल्लाह उसको जहन्नम के अंदर डालेगा और जहन्नम में बहुत लंबे टाइम तक वो रहेगा। वलहु अज़ाबुन मुहीन, और उसको जलील करने वाला अज़ाब दिया जाएगा। जहन्नम की आग, मेरे भाई हम सोच भी नहीं सकते। कोई ये ना सोचे अरे हम तो तौहीद वाले हैं, हम जहन्नम में जाएंगे, कुछ दिन तक जहन्नम में रहेंगे फिर निकल जाएंगे। कोई ये ना सोचे। जहन्नम की आग हम एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए कि जहन्नम की आग तो बड़ी खतरनाक होगी। अल्लाह फरमाता है कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। जब जहन्नम की आग में तुम्हारी चमड़ी जल जाएगी, हम दूसरी चमड़ी चढ़ा देंगे, हम बार बार जलने की तकलीफ जहन्नमियों को देंगे। अगर जहन्नम के अजाब को सहन कर सकते हो, अगर जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त कर सकते हो, तो अपनी बहन और बेटी का हक मार लो, और अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जाओ माफी मांगो और अपनी बहन और बेटी को उसका हक दे दो।